एक बार की बात है। एक गांव में बूढ़ी औरत रहती थी जो ठाकुर जी की पूरी नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। वह प्रतिदिन ठाकुर जी का मन चित लगा के पूजा पाठ एवं सेवा करती थी एवं उसके बाद ही अन्न ग्रहण करती थी। एक दिन की बात है जब किसी जरूरी काम से औरत को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था। वह औरत सोचने लगी कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से उनकी सेवा पूजा तो नियम से हो ही नहीं पाएगी और ठाकुर जी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। तभी उस औरत ने विचार किया कि लगता है ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को ही देना पड़ेगा। लेकिन बहू में तो कोई अकल है ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। तभी वह बूढ़ी औरत अपने बहू को बुलाकर समझाती है कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड प्यार करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि मैं यात्रा पर जा रही हूँ और अब ठाकुर जी की सेवा का कार्य तुमको करना है। और उसके बाद सास अपने बहू को समझाती है कि देखो, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर तुमको ठाकुर जी को उठाना है और फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी का स्नान करवाना, ठाकुर जी को कपड़े पहनाना और फिर ठाकुर जी का श्रृंगार कराना और फिर दर्पण दिखाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता चेहरा देखना और फिर ठाकुर जी को राजभोग लगाना। उसके बाद ही तुम कुछ खाना। इस तरह से सास अपने बहू को सारे नियम समझाकर अगले दिन यात्रा पर निकल गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा का कार्य उसी प्रकार शुरू कर दिया जैसे सासू माँ ने समझाया था। ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में हंसता हुआ चेहरा दिखे तो ही राजभोग लगाना, पर ठाकुर जी तो जस के तस थे। लेकिन सासू माँ के कहे अनुसार ठाकुर जी को हंसना था। ये देखकर बहू आश्चर्य में पड़ गई कि ठाकुर जी हंस क्यों नहीं रहे हैं। तब बहू को ख्याल आता है कि लगता है उसी से कोई गलती हो गई है। बहू एक बार फिर से नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन एक बार फिर से ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा दिखाई नहीं दिया। बहू को फिर लगा कि शायद फिर से कुछ गलती हो गई है। एक बार फिर बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन इस बार भी ठाकुर जी का हंसता हुआ चेहरा नहीं दिखा। एक बार फिर से बहू लगी नहलाने। ऐसा करते करते शाम हो गया और इतने में बहू ठाकुर जी को 26 बार नहला चुकी थी। जब बहू ठाकुर जी को 27वीं बार नहलाने की तैयारी कर रही थी, तब ठाकुर जी ने सोचा कि अगर आज नहीं हंसा तो ये नहलाते नहलाते तो दिन से शाम कर ही चुकी है, रात भी कर देगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाए, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान में हंसे। बहू को अब जाकर संतोष हुआ कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। इसके बाद वह ठाकुर जी को राजभोग लगाने लगी। कहने लगी उनके मुंह के पास निवाला को ले जाकर कि खाइए खाइए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सोचा कि अगर नहीं खाया तो ये पूरी रात यहीं पर मुझे खिलाते रह जाएगी और जब तक मैं नहीं खाऊंगा ये भी नहीं खाएगी। इसीलिए ठाकुर जी ने बहू के हाथ का निवाला भी स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद बहू खुद खाती है। अब ये रोज का हो गया। ठाकुर जी रोज हंसते और राजभोग भी खाते। कुछ समय के बाद सासू माँ यात्रा से वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू से आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो। लंबी यात्रा से आई सासू माँ उस दिन थककर सो गई। अगले दिन सुबह वह थकान की वजह से थोड़ा लेट उठी। तभी उन्हें ख्याल आया कि उन्हें तो ठाकुर जी को नहला धोकर श्रृंगार कराना है। इसी ख्याल में वो जल्दी जल्दी नहाने के लिए जाती हैं। तभी देखती हैं कि उनकी बहू पहले से ही ठाकुर जी को नहला के कपड़े पहनाकर श्रृंगार करा चुकी है। सास ने सोचा चलो आज देख लेती हूँ कि मेरी बहू मेरी गैर मौजूदगी में
ठाकुर जी की सेवा कैसे करती थी। अब बारी थी ठाकुर जी को दर्पण दिखाने की। जैसे ही बहू ने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े। ये देखकर तो सास के होश ही उड़ गए कि जो उसने देखा क्या वो सत्य था या फिर उसके मन का भ्रम। इतने में वह बहू लगती है ठाकुर जी को राजभोग का निवाला खिलाने, जिसे ठाकुर जी भी बड़े प्यार से खाए जा रहे थे। यह सब देख सासू माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा था और वह तुरंत ही अपने बहू के पैरों में गिर जाती है और कहने लगती है, तुम धन्य हो बेटी, मेरी सारी उम्र ठाकुर जी की सेवा करते हुए निकल गई, लेकिन आज तक मेरे ऊपर ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा नहीं हुई जो तुम पर हो गया, वो भी मात्र कुछ ही दिन की सेवा में। दोस्तों, भगवान भी उन्हें ही मिलते हैं जिनमें पाने की जिद हो। ठीक वैसे ही मंजिल भी उन्हें ही मिलती है जो पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हो। वह बहू चाहती तो ठाकुर जी को बिना हंसाए भी राजभोग लगा देती, पर उसने ठान ली थी कि जब तक ठाकुर जी हंसेंगे नहीं और खाएंगे नहीं, तब तक वह भी कुछ नहीं खाएगी। जब हमें अपनी मंजिल पाने की जिद हो तो कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें हमारा मंजिल मिलेगा ही मिलेगा। उम्मीद है आपको यह आध्यात्मिक कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय प्रभु जगन्नाथ, हर हर महादेव।